everyone, welcome to my channel Step Up with Accounts, and this is the 9th video and the chapter admission of a new partner. Last video why? Because only one topic left, as because you have the syllabus, whatever syllabus you are having, your syllabus is having till this topic. इसके बाद का जो हिडन गुडविल है वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस टॉपिक को हम नहीं करेंगे अभी. इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक हम चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम कर चुके हैं एक बार, तो इसको अच्छे से समझना है तो गो एंड वॉच दैट वीडियो फ्रॉम द चैप्टर चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. टॉपिक गिवन है, वहाँ से आप उठा सकते हो, जिसमें हमने पूरा पहले उसको एक्सप्लेन किया, फिर उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया. Here we are going to solve one single question, क्योंकि हम टॉपिक कर चुके हैं, सिर्फ रिकॉल करेंगे while doing one question. और one more thing बेटा, थैंक यू सो मच दोज हु आर मेलिंग मी और अपने डाउट्स मुझसे ले रहे हैं. आई एम गेटिंग दैट कि मेरे बाकी जो बच्चे मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं और वो मेरे वीडियोस पे मुझे अपना डाउट्स भी ले रहे हैं थ्रू माई मेल आईडी. तो थैंक यू सो मच. आप ऐसे ही जुड़े रहोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. सो डू सब्सक्राइब द चैनल कि आप बाकी भी जो भी इस टॉपिक्स को समझ रहे हैं वो इसको और अच्छे से समझ सकें और नेक्स्ट वीडियोस को फॉलो कर सकें. सी वी हैव टू वॉच ऑल द वीडियो सीक्वेंस वाइज. अगर आप एक भी सीक्वेंस छोड़ दोगे टॉपिक क्लियर नहीं होगा, और टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट अगर नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर पाओगे. इसके बाद हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स. क्यों कंपनी की बुक स्टार्ट करनी है हमने? रीज़न कि आपके सिलेबस में जो फर्स्ट टर्म में आना है वो आपका पार्टनरशिप के फर्स्ट 3 चैप्टर्स के बाद आपकी कंपनी अकाउंट स्टार्ट हो रही है. तो विल गो विद कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर दिस टॉपिक. सो हम इसको फटाफट से ख़त्म करते हैं. सो लेट्स गो विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से डिपेंड करता है. क्या कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की और मार्केट वैल्यू क्या है, उसके कंपैरिजन में हम रिज़र्व करते हैं. अगर कॉस्ट कम है तो हम रिज़र्व, कॉस्ट कम है मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स रिज़र्व की ज़रूरत नहीं है, रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो प्रॉफिट मानेंगे. बट अगर कॉस्ट में लॉस आ रहा है, कम आ रही है, आपकी मार्केट वैल्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो आपको वो लॉस कवर करना है. सो let's start with the question. A, B, C sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. A, B, C 3:2:1. Decide to admit D for 1/5 share with effect from 1st April 2017. From 1st April 2017 they admitted D for 1/5 of his share. An extract of the balance sheet as at 31st March 2017. 31st March 2017 balance sheet में से reserve investment fluctuation reserve is given 30,000 and investment cost is given 5 lakh. Now we'll go with the cases. Show the accounting treatment under the following alternative cases. Case 1, no information is given. Case 2, if the market value of investment is 5 lakh, means whatever the cost, market value is the same, 5 lakh. ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू विद दैट क्वेश्चन ऑल्सो. थर्ड केस, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,82,000. फोर्थ केस,
If the market value of investment is 4,55,000, market value is 4,55,000. And fifth case, if the market value of investment is 5,24,000, market value is equals to 5,24,000. अब हम इसकी एंट्रीज करते हैं. देखो फर्स्ट एंट्री में क्या है, आपका रिजर्व है 30,000, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 5 लाख, मार्केट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं गिवन, तो कुछ नहीं गिवन है इसलिए हम इसको एज इट इज़ रखेंगे और जो रिजर्व है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में. सो लेट्स गो विद दैट. 2017 1st April, इन्वेस्टमेंट fluctuation reserve account debit to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. क्या है? C amount is 30,000. आप इसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. That here it will be 15,000, 10,000 and 5,000. ठीक है. सेकेंड केस पे आते हैं. दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ कम टू द सेकेंड केस. सेकेंड केस में क्या है, आपकी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के इक्वल है. देखो फर्स्ट केस में इंफॉर्मेशन नहीं थी, इट मीन्स मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी, कुछ भी नहीं कहा था. उस केस में क्या करते हैं, रिजर्व हमारा यूज ही नहीं करना, सो वो उसको एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अगर इक्वल है देन ऑल्सो वी हैव टू गो विद द सेम एंट्री, क्योंकि जहाँ हमें कंपैरिजन मार्केट वैल्यू और कॉस्ट के साथ करना है. अगर दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये प्रॉफिट ही माना जाएगा. प्रॉफिट बिकॉज हम इसको प्रॉफिट को रखते हैं कि इन केस कम होता है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और डिफरेंस जो आता है उसको क्लियर करने के लिए, उस लॉस को बेयर करने के लिए, या फिर जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में किया था कि जितना क्लेम यूज़ हो गया उतना काट दिया और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सेम यहाँ पे भी है. अगर मार्केट वैल्यू कम है कॉस्ट से तो इट मीन्स उसका बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स. तो कहीं भी जब आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपका चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेकेंड एडमिशन रिटायरमेंट, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने रिजर्व रखा होता है, रिजर्व होता है कि अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब हम उसको लॉस को एकदम से लार्ज अमाउंट में बेयर ना करें, अपना प्रॉफिट का पार्ट ना दे के हम एक रिजर्व रखते हैं, जिस रिजर्व को हम जब टाइम पड़ता है तो उस टाइम पीरियड में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इन केस नो इन्फॉर्मेशन तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट की तरह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. एज लाइक अगर इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू सेम है तो भी रिजर्व की ज़रूरत नहीं है हमें, तो रिजर्व जितना था वो उतना का उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो सेकेंड केस में आपकी नो एंट्री. थर्ड केस में आपकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है कॉस्ट से, तो कम हो रही है इट मीन्स आपका कम है तो जो मैक्सिमम बच गया वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड शेयरिंग रेशियो. देखो कैसे एंट्री होगी इसकी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका कितना आएगा, देखो 5 लाख माइनस 4,82,000, कितना आएगा डिफरेंस 18,000 का. तो 18,000 कहाँ से पूरा कर दिया हमने, रिजर्व में से पूरा कर दिया,
और बाकी जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 5 लाख माइनस 4,82,000 यू विल गेट 18,000। सो टू इन्वेस्टमेंट में 18,000 पे कर दिया हमने। 2 इज कैपिटल अकाउंट, 30,000 में से 18 माइनस करोगे, वॉट एवर बीन लेफ्ट वो बन जाएगा ABC में। 2B's कैपिटल अकाउंट, 2C's कैपिटल अकाउंट। अब जो बचा है वो आपका आएगा 6,000 अंडर A, 4,000 अंडर B एंड 2,000 अंडर C। ठीक है, नाउ द फोर्थ केस। देखो नरेशन आई एम नॉट राइटिंग हेयर, I have to complete the question here, so please do not forget to write the narration while doing any journal entry। देखो format और narration is equally important, तो अगर आप ये नहीं बनाओगे, ये नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नरेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। लेकिन अभी जो आपका पेपर आना है वो टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव है, तो वो तो आपका आंसर ही मेंशन करना है। बट प्लीज़ जब भी आप इसके ऑब्जेक्टिव्स में जाते हो जनरल एंट्री हमारी ज़रूरी होती है बनानी, फॉर्मेट इज़ मस्ट। नेक्स्ट केस, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज़ 5 लाख एंड मार्केट वैल्यू इज़ 4,55,000। अब आप 4,55,000 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 45,000। 5 लाख में से माइनस करके डिफरेंस आ गया 45,000। एंड पॉइंट इज दैट कि रिजर्व तो हमारा 30,000 है, तो 15,000 कहाँ से पे करेंगे? 15,000 लॉस है जो रीवैल्यूएशन के थ्रू जाएगा और वो पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो से बियर करेंगे। क्लियर? तो 15,000 इज द लॉस। डिफरेंस अगर कम है तो हम इसमें से पूरा कर देंगे जैसे आपने फर्स्ट एंट्री करी है। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना तो हम रिजर्व से लेंगे और जो बच गया वो रीवैल्यूएशन में जाएगा और रीवैल्यूएशन से कहाँ जाएगा? ट्रांसफ़र होगा पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। लेट्स गो विद दिस फोर्थ केस। इन्वेस्टमेंट fluctuation reserve account debit, amount is 30,000। revaluation account debit 15,000। 2 investment अकाउंट कितना आ गया? 45,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका 45,000 आ रहा है। अब इस रिवैल्यूएशन के, क्योंकि फोर्थ केस में हमारी 2 एंट्री बनेंगी, अब आप इसको एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा? 15,000। फाइन। अब 15,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 7,500 यहाँ आ जाएगा, 5,000 फॉर बी एंड 2,500 फॉर सी। देखो फर्स्ट 4 केसेस हमारे यहाँ सॉल्व हो गए। माइंड में बैठा के रखना कि देखो जहाँ पे मार्केट वैल्यू रिजर्व से, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस रिजर्व से कम है तो सिंगल एंट्री में काम चल जाएगा आपका। जितना इन्वेस्टमेंट से कटेगा, जितना डिफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट से चला जाएगा, बाकी ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। जहाँ पे आपका डिफरेंस ज़्यादा है दैट मीन्स द लॉस इज़ देयर, लॉस है तो जितना इन्वेस्टमेंट रिजर्व से निकलेगा उतना रिजर्व से ले लेंगे, बाकी जो बचा दैट विल बी गोज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफ़र होगा ए बी सी पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। नाउ विल गो विद द फिफ्थ केस। यस, कम विद द फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या है? सी
market value is more than investment cost. तो difference is 24,000. 24,000 आपका difference है. Means market value ज़्यादा है cost से. It means ये profit आ रहा है. तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट है आपका, ये पार्टनर्स ले जाएंगे. उससे पहले जो रिजर्व था, जब केस ऐसा आता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, देखो ऑब्जेक्टिव में ये सॉल्व करने आ सकते हैं. सिंगल केस आपको दे देंगे और ऑप्शन दे देंगे और इसको सॉल्व करके उसका आंसर दे देंगे. तो यू हैव टू चूज द आंसर करेक्ट. तो कैसे, पहले आपको इसके फॉर्मेट को अच्छे से समझना. मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कंपेयर करते हैं. अगर मार्केट वैल्यू कम है तो ज़्यादा कम है रिजर्व से, तो वो लॉस बेयर करेगा. ठीक है. इन केस मार्केट वैल्यू ज़्यादा है कॉस्ट से, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से, तो जितनी ज़्यादा है दैट मीन्स आवर कंपनी, आवर फर्म इज़ अर्निंग प्रॉफिट. तो प्रॉफिट में पहले तो ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. फिर उसके बाद हम इसको प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे रीवैल्यूएशन में. देन it will distribute among the partners and the old ratio. So this is the profit and this also profit we have to distribute. So let's go with that. 3 entries we have to make in this situation. First we have to investment fluctuation reserve account debit. First we have to distribute investment fluctuation reserve to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. This is 30,000. An amount here you will get in the old ratio, 3:2:1. So you will get 15,000 under A's capital, 10,000 under B's capital and 5,000 under C's capital. Fine. Next entry, see this is the profit. So this profit we also have to go with. So we have to transfer it to revaluation account. So second entry, investment account debit to revaluation account. Amount is 24,000. देखो जर्नल एंट्री भी समझ के करनी है. आपको जर्नल एंट्री भी दे देंगे, 1 मार्क में आपको जर्नल एंट्री भी दे देंगे. सो प्लीज़ गो थ्रू द कंसेप्ट क्लियरली. अब इस इन्वेस्टमेंट को, इस रीवैल्यूएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account. Amount of revaluation is 24,000 and 24,000 would be distributed among the old partners in 3:2:1, this ratio. So you will get 18,000 under A, 12,000 under B and 6,000 under C. Yes beta, this is what we are having with this chapter. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, और जिन्होंने मुझे मेल किया उनके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं. आई मस्ट से कि उन्हें समझ आ गया होगा. स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फिर से मेल कर सकते हो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.